एक कहावत है, धोखा अक्सर वही लोग देते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी और सच्ची क्राइम कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो ये विश्वास करना मुश्किल होगा कि इंसानियत के स्तर पर इतनी भयानक घटना हो सकती है। और जब आप इस बारे में सोचेंगे तो आपकी रूह तक कांप उठेगी कि कोई किसी की हत्या के बाद उसके शव के साथ ऐसा कर सकता है। चलो कहानी शुरू करते हैं। इस सनसनीखेज हत्याकांड की पूरी कहानी को जानते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। कहानी की शुरुआत होती है आसाम के गुवाहाटी शहर से। गुवाहाटी में एक छोटा सा परिवार था जिसकी मुखिया थी शंकरी देवी। उनके पास गुवाहाटी में काफी संपत्ति थी। शंकरी देवी की उम्र 60 से 65 साल के बीच थी और उनके पास 5 मकान थे। वो एक मकान में खुद रहती थी जबकि बाकी के मकानों को किराए पर दिया हुआ था, जिससे हर महीने अच्छा किराया आ जाता था। शंकरी देवी के एकमात्र बेटे का नाम अमर ज्योति था, जिसकी शादी उन्होंने 10 साल पहले वंदना नाम की एक लड़की से करवाई थी। वंदना भी एक सम्मानित परिवार से थी और उनकी शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं थी। फिर भी दोनों के बीच का रिश्ता अच्छा चल रहा था। अमर और वंदना दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे और अमर भी अपना काम अच्छी तरह से कर रहा था। लेकिन अचानक 23 अगस्त 2022 को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। वंदना गुवाहाटी के पुलिस स्टेशन में जाती है और शिकायत दर्ज कराती है कि उसका पति अमर ज्योति और उसकी सास शंकरी देवी दोनों लापता है और उनके फोन स्विच ऑफ है। पुलिस ने तुरंत रिपोर्ट दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। कई दिन की जांच के बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। दिन बीतते गए और सितंबर से नवंबर तक का वक्त गुजर गया, लेकिन अब तक माँ और बेटे का कोई पता नहीं चला। इस बीच वंदना अपने पति के गायब होने के बाद अपने मायके चली गई थी। लेकिन अक्टूबर के एक दिन वंदना फिर से पुलिस स्टेशन पहुंचती है और एक नई शिकायत दर्ज कराती है। वो कहती है कि उसे पता चला है कि उसकी सास के भाई ने, जो मकानों का सारा कामकाज संभालता था, बैंक से गलत तरीकों से पैसे निकालना शुरू कर दिए हैं। इस बार पुलिस ने इस शिकायत को गंभीरता से लिया और शंकरी देवी के 5 बैंक खातों की जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि पिछले 2 महीनों में शंकरी देवी के खाते से एटीएम के जरिए 5 लाख रुपए निकाले गए थे। पुलिस ने तुरंत एटीएम की सीसीटीवी फुटेज मंगवाई और जब उन्होंने फुटेज देखी तो उनका शक गहरा हो गया। पुलिस को एटीएम की सीसीटीवी में ये देखकर हैरानी होती है कि हर जगह जहां से पैसे निकाले गए वहां वंदना का चेहरा ही दिखाई दे रहा था, न कि उसके सास के भाई का। अब पुलिस का शक वंदना पर गहरा होने लगा। इसी आधार पर पुलिस ने वंदना की पृष्ठभूमि और इतिहास खंगालना शुरू किया। पुलिस ने वंदना के ससुराल के पड़ोसियों से उसके बारे में पूछताछ की तो ये खुलासा हुआ कि वंदना एक आजाद ख्यालों वाली महिला थी जिसके कई दोस्त थे। उनमें से एक दोस्त धनजीत उसके बेहद करीब था। पुलिस को यह भी पता चला कि इसी दोस्ती को लेकर अमर ज्योति और वंदना के बीच अक्सर झगड़े हुआ करते थे। इसके अलावा एक और हैरान करने वाला बयान सामने आया कि 25 अगस्त 2022 को अमर ज्योति और उसके मां के गायब होने के कुछ दिनों बाद वंदना के घर की छत से कुछ जलने की बदबू आ रही थी और वहां आग जल रही थी, जिसे कुछ पड़ोसियों ने देखा था। उन्हें लगा कि वंदना पुराने कपड़े जला रही है। इस गवाही के आधार पर पुलिस ने वंदना को 19 फरवरी 2023 को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। जब पुलिस ने वंदना से पूछताछ शुरू की तो वो शुरू में कुछ भी बताने से इनकार करती रही। उसने ये जरूर माना कि उसने अपने पति और सास के अकाउंट से पैसे निकाले थे, लेकिन उसकी सास और पति के लापता होने के बारे में कुछ भी जानने से इनकार कर दिया। पुलिस का शक गहरता जा रहा था और उन्होंने वंदना से सख्ती से पूछताछ की। अंत में वंदना टूट गई और उसने पुलिस को पूरी सच्चाई बता दी। वंदना ने बताया कि उसकी शादी 2013 में अमर ज्योति से हुई थी।
लेकिन शादी के बाद भी वंदना के जीवन में बदलाव नहीं आया। उसका धनजीत नाम के एक व्यक्ति के साथ अफेयर शुरू हो गया। अमरज्योति को जब इस बारे में पता चला तो उसके और वंदना के बीच रोज झगड़े होने लगे। अमरज्योति, जो अपनी पत्नी के विश्वासघात से आहत था, उसने तलाक लेने का फैसला कर लिया। ये सुनकर वंदना डर गई कि अमरज्योति उसे तलाक दे देगा, जिससे उसकी सास और पति की संपत्ति उससे छीन जाएगी। इस लालच ने वंदना को घातक योजना बनाने पर मजबूर कर दिया। वंदना ने अपनी योजना को अंजाम देने के लिए 17 अगस्त को अपनी सास शंकरी देवी के घर जाने का फैसला किया। वो अपने दोस्त अरूप दास के साथ वहां पहुंची। घर में शंकरी देवी अकेली थी। कुछ देर बातचीत के बाद वंदना और अरूप ने मौका पाकर शंकरी देवी का गला घोट दिया। उधर अमरज्योति, जो ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ था, 21 अगस्त को घर लौट आया। वो अपने माँ से पिछले 4 दिनों से संपर्क में नहीं था। जब वो घर आया तो वंदना ने उसे जूस दिया, जिसमें उसने नशीला पदार्थ मिला रखा था। जूस पीने के बाद अमरज्योति बेहोश हो गया। अमरज्योति के बेहोश होते ही वंदना ने तुरंत अपने प्रेमी धनजीत को बुला लिया। धनजीत थोड़ी ही देर में घर पहुंच गया और दोनों ने मिलकर अमरज्योति का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उन्होंने अमरज्योति के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को फ्रिज में रख दिया। अब तक वंदना और उसके 2 साथियों ने 4 दिनों में अमरज्योति और उसकी सास शंकरी देवी का कत्ल कर दिया था। दोनों की लाश के टुकड़े फ्रिज में पड़े थे और अब तीनों इस बात की योजना बना रहे थे कि इन टुकड़ों को कहां और कैसे ठिकाना लगाया जाए। 23 अगस्त को वंदना के दोनों साथी उसके घर पहुंचे और वंदना ने अरूप दास से कहा कि वो शंकरी देवी के घर जाकर उसकी लाश के टुकड़े लाए। अरूप शंकरी देवी के घर पहुंचा और वहां से उसके शरीर के टुकड़ों को कार में रखकर वंदना के घर पहुंचा दिया। इधर वंदना और धनजीत ने अमरज्योति के शरीर के टुकड़ों को फ्रिज से निकालकर अरूप दास की गाड़ी में रख दिया। इसके बाद तीनों मेघालय की ओर निकल गए। वहां पहुंचकर उन्होंने चेरापूंजी की पहाड़ियों में अमरज्योति और शंकरी देवी के शरीर के टुकड़ों को अलग अलग खाइयों में फेंक दिया। लाश को ठिकाने लगाने के बाद वंदना वापस अपने घर आई और अपने पति के कपड़े और बाकी सबूतों को छत पर ले जाकर जला दिया। यही वही आग थी जिसे पड़ोसियों ने देखा था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो आग कोई साधारण आग नहीं, बल्कि उसमें माँ और बेटे के कत्ल के सबूत जलाए जा रहे थे। इसके बाद 25 अगस्त को वंदना ने खुद को निर्दोष दिखाने के लिए पुलिस स्टेशन जाकर अपनी सास और पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जब वंदना की पूरी कहानी सुनी तो वो उस स्थान पर पहुंचे जहां वंदना और उसके साथियों ने लाश के टुकड़े फेंक दिए थे। वहां पुलिस को शंकरी देवी के लाश के कुछ टुकड़े एक पॉलीथीन के बैग में मिले, लेकिन उसका सिर नहीं मिला। वहीं अमरज्योति के शरीर के टुकड़ों की तलाश के बावजूद पुलिस को उसका एक भी हिस्सा नहीं मिला। वर्तमान में गुवाहाटी पुलिस वंदना को हिरासत में लेकर लाश के बाकी टुकड़ों को खोजने का सर्च ऑपरेशन चला रही है। पुलिस ने वंदना और उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। आज वंदना और उसके दोनों साथी अपने गुनाहों की सजा जेल में काट रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? इस हत्या के लिए क्या सजा मिलनी चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस खौफनाक कहानी के बारे में जान सके। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि आप हमारे अगले वीडियो को मिस ना करें।